तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा, तेरे दुख में कुछ ही लोग और सुख में जमाना होगा। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई ड्यूटी क्लासेस में। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल के बारे में। छोटी सी हमारी क्लास होगी, लेकिन उस छोटी सी क्लास में पिछले वीडियो में हमने फंक्शन ग्रुप के बारे में देखा था। तो फंक्शन ग्रुप में हम सबसे पहला फंक्शन ग्रुप अपना अल्कोहल ही देखा था। तो ये हमारी छोटी सी क्लास है। तो छोटी सी क्लास में बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक अल्कोहल की नेमिंग जितने भी तरह के आ सकते हैं, साइक्लोरिंग के साथ साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब कुछ हम कवर अप कर लेंगे। चलिए बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम नेमिंग ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक रूल्स होते हैं। सबसे पहले जब आईपीसी नेम की बात करते हैं, आपको बताया गया फंक्शन ग्रुप में इसमें सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल जुड़ता है, ओएल। क्या ये ऑल ओएल जुड़ता है। और ये जरूरी बात, सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में आप ऑल तो जोड़ देंगे, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे? बाकी जो आईपीएसी के रूल होते हैं, रूल ऑफ आईपीसी, वो सेम पूरा फॉलो करेंगे। जैसे पूरा फॉलो करने का मतलब क्या है भैया? सबसे पहले क्या था आपका प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स। प्रीफिक्स में भी सब्स्टिट्यूएंट बोले तो सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, साइक्लो वगैरह, उसके बाद रूट वर्ड, तब जाके सफिक्स लास्ट में आता है। पूरा हर चीज डिटेल में देखेंगे, तो वही रूल्स आप फॉलो होगा। और चीज और जानते रहिएगा, जहाँ कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट भी दिखे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी दिखे और फंक्शन ग्रुप भी दिखे, प्रायोरिटी किसको देंगे? सर फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा क्या हो गया? प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया। क्या हो गया भैया? प्रायोरिटी ऑर्डर। अभी मिलेगा कई जगहों पर आपको, आगे क्वेश्चन में इसका कुछ हम करेंगे। कॉमन नेम की बात करो, कॉमन नेम तो आपको कॉम्प्लेक्स वाला बताया ही गया है, पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा। टाइप करिएगा आईपीसी नॉमेनक्लेचर सब्स्टिट्यूएंट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स सीबीएसई ड्यूटी क्लासेस आ जाएगा आपको। चलिए कॉमन नेम की बात करें, अल्काइल अल्कोहल। जो बेसिक होता है उनका नाम क्या होता है? अल्काइल अल्कोहल। बाकी जो स्टैंडर्ड मिलेंगे सब कुछ आपको सीक्वेंस से बताया जाएगा। चलिए एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो पहले नॉर्मल एग्जांपल, जैसे हमारा क्या देंगे? ऐसे हमारी CH3 CH2OH। अगर इसके हम आईपीसी नेम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आईपीसी नेम की। तो आपको पता है कोई भी सफिक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल रूट वर्ड हो जाएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन क्या होता है? 2 कार्बन क्या होता है भैया? एथ। और सब सिंगल बॉन्ड एथेन। ई नहीं आता है, OH आने पे OH क्या हो गई? एथेन। चाहे 1 2 करो, 1 ऑल लिख दो, या फिर अगर ये वाली डायरेक्ट जुड़ा हो रही इससे, तो 1 लिखने कोई जरूरत नहीं होती। इसको सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं? एथेनॉल। क्या हो गया हमारा भैया? एथेनॉल। कॉमन नेम पर आ जाओ। 2 कार्बन में अल्काइल कौन सा होता है? एथाइल। OH आने पर अल्कोहल, तो एथाइल अल्कोहल। लास्ट में बेसिक यही सब है। उसके बाद दूसरा आ जाओ, CH3 CH2 CH2OH। 3 कार्बन में क्या होता है भैया? आईपीसी में सबसे पहले देखेंगे प्रोपेन। ई की जगह क्या आ जाएगा? प्रोपेन प्लस ऑल इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। नंबरिंग क्यों नहीं करते? 1 2 3 1 पर जोड़ो तो जरूरी नहीं होता नाम में। कॉमन नेम पर आ जाओ। 3 में क्या होता है? प्रोपाइल। और OH आने पर अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। तो नॉर्मल हो गया ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है, इनको देखते हैं, फिर आगे और कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इस पर आ जाओ, तो लिख दो 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। कितने करो? 4। सब्स्टिट्यूट देंगे डायरेक्ट रूट वर्ड ब्यूट। अब देखो ऑल 1 जुड़ा है, तो सब सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। ई नहीं है क्योंकि OH है ऑल, 2 अवेलेबल साथ नहीं है, पूरा आईपीसी सेम है। ब्यूटेन 1 ऑल, या फिर ब्यूटेन ऑल लिखते हैं। कॉमन नेम पर आ जाओ। इसको कॉमन नेम बोलते हैं M, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। सिंपल है ना भैया? इस पर आ जाओ। नंबरिंग जिधर से आपको पता है, इधर देखो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से मिल जाएगा। ये OH, जहाँ OH जो जुड़ा रहे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको देंगे। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3। तो 2 पर एक कार्बन छूट, पहले आईपीसी में लिखेंगे सबका। 2 पर एक कार्बन छूट गया, 2 मेथाइल 2 मेथाइल। कितने कार्बन भैया? प्रो, सब सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। ई की जगह क्या आ जाएगा? ऑल आएगा, प्रोपेन 1 ऑल, 2 मेथाइल प्रोपेन 1 ऑल। कॉमन नेम पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आईपीसी नेम हो गया कॉमन नेम। आपको पता 2 नंबर वाले कार्बन थे, अगर एक मेथल ग्रुप जुड़ा हो तो भैया हो कॉमन नेम क्या होते थे? आइसो। पीछे वीडियो में है, आप देख के तब आगे बढ़िए, पूरा समझ में आएगा। क्या होता है भैया? आइसो। 4 कार्बन में भैया क्या होता है?
ब्यूटाइल, और OH आने पे क्या होता है एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल। इस पर आ जाएगी 1 2 3, 1 पर क्या लिखोगे मिथाइल, 1 पर अल्कोहल लिखोगे 1 पहला आइसोप्रोपेन लिखेंगे ना 1 मिथाइल, उसके बाद मैंने कार्बन 3 तो प्रोपेन, ई नहीं आएगा, ई जगह क्या आ जाएगा भैया 1 पर क्या आया है R, 1 मिथाइल प्रोपेन 1 R। आ जाओ कॉमन में, जिससे OH जुड़ा है इससे एक कार्बन इधर एक कार्बन, 2 कार्बन जुड़े हैं। अगर एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े उस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं सेकेंडरी। कितने कार्बन टोटल भैया 4, ब्यूटाइल OH आने पर अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो नाम कहानी है कि नहीं, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अच्छा नंबर यहाँ से कहाँ करेंगे, चाहे 1 2 3 चाहे तो 2 पर है 1 2 3, 2 पर क्या आ गया भैया एक कार्बन छोड़ के 2 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट हो गया सबसे पहले ना 2 मिथाइल, रूट वर्ड क्या हो जाएगा प्रोपेन, ई की जगह आ जाएगा आल, 2 पर क्या आया है आल। जिस कार्बन से जुड़ा उसे 1 2 3 कार्बन होगा, क्या हो जाएगा टर्ट ना, 3 कार्बन क्या होगा भैया सेकेंडरी टर्सरी ना, टर्ट 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और OH है तो एल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन। जैसे एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ, सबका क्यों IPC नेम लिखना है, सबका IPC नेम। 2 कार्बन है, एक 1 पर एक 2 पर, कोई इसमें सबसे पहले छूट ही नहीं रहा, रूट वर्ड 2 रहने क्या होता है भैया एथेन। ई नहीं आएगा क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, 1 पर 2 पर 2 आल है तो 1 2 डाई एथेन, 1 2 डाई, इस पर आ जाओ 1 2 3, 3 कार्बन में क्या होता है प्रोपेन, ई आएगा नहीं 1 2 3, 3 पर है ना प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, और प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। ठीक है ना। आगे बढ़ जाइए OH, इस पर ध्यान दीजिए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा आपको बताया था ना प्रायोरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तब जाके करते हैं, मतलब यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 पर OH आया है लेकिन उसके पहले डबल बॉन्ड आया है, मतलब डबल बॉन्ड कितने कार्बन में, साइक्लो है ना तो साइक्लो लगाओगे, और क्या है सबसे पहले प्रीफिक्स साइक्लो फिर रूट वर्ड कितना है 6, हेक्स है तो मतलब 6 है क्या हो जाएगा हेक्स, 2 पर क्या है एन, क्या लिखूं भैया ध्यान देना साइक्लो, उसके बाद हेक्स कितने पर एन है 2 पर एन, ई में देखो 2 एन, उसके बाद 1 पर क्या आया है आर, अब देखो ओ और ई 2 आगे एक साथ आ गए, कितना लेना 1, मतलब ई यहाँ पे नहीं आएगा, साइक्लो हेक्स 2 एन 1। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। इस पर इसमें नंबर बिना सोचे समझे अगर फंक्शन ग्रुप दिख रहा है उसको फर्स्ट नंबर, फर्स्ट सेकंड इधर भी जा सकते इधर भी, लेकिन आप इसी रूल में बताए थे अगर इसको फर्स्ट किए तो हमेशा डबल बॉन्ड दूसरे से सेकंड मानो, सेकंड थर्ड फोर्थ। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन, 3 पर क्या आ गया 3 क्लोरो, 3 पर क्या हो गया भैया क्लोरो, कितने अच्छा ये कैसा है साइक्लिक है, क्या लगाओगे साइक्लो, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया ना सर, कौन सा प्राइमरी साइक्लो स्पाइरो, ये साइक्लो कितने कार्बन 4 में क्या होता है ब्यूट, उसके बाद 1 पर और 3 पर डबल बॉन्ड है 1 3 डाई इन, उसके बाद कितने पर 1 पर ही क्या आया है और। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 पर ही क्या आ गया भैया और, यहाँ पे जरूरी बात ध्यान देने वाली, फिर से कौन सी कहानी बन जाए कुछ इसी तरीके की कहानी कि देखो यहाँ पे इन आया यहाँ पे आर, ई को नहीं लिखेंगे 1 आ जाएगा, तो लास्ट से प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। इसमें नंबर यहीं से 1 2 3 इधर का नहीं कि 2 पर सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा। अगर 2 पर क्या छूट रहा है, अगर 2 की बात करेंगे 2 पर एक कार्बन 2 और सिंगल बॉन्ड जो डबल इथाइनिल NY का यूज करते थे ना 2 ETHENYL 2 इथाइनिल, और क्या भैया अब क्या आ गया है साइक्लो प्रोपेन होता सिंगल बॉन्ड साइक्लोप्रो, उसके बाद सब सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा प्रोपेन, उसके बाद ई नहीं आएगा ना प्रोपेन, 1 पर क्या आ गया 2 इथाइनिल साइक्लोप्रोपेन 1, सिंपल हो गया कि नहीं। चलिए अब लास्ट में हमारे कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए, कुछ और 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से जम के चलेंगे।
अगला वीडियो हम नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में।